तो कहानी शुरू होती है ठीक है 1 साल पहले सेम यही जगह जहाँ मैं भी आपकी तरह टैकल कर रहा था फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स। लाइक मुझे भी काफ़ी सारे डाउट आते थे, सेल्फ डाउट्स आ रहे थे कि क्या मैं एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगा? व्हाट इफ़ आई फेल द एग्ज़ाम? सो मैंने मेरे स्टडीज़ के अंदर एक फ्लिप टर्न लिया जो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। लाइक आई चेंज्ड माय कंप्लीट वे इन द लास्ट 30 डेज़ ऑफ माय प्रिपरेशन। सो बिफोर 30 डेज़ आई वाज़ कंप्लीटली ब्लाइंडेड, लाइक करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, लेकिन सो मैं ब्लाइंड था और गोइंग एवरीवेयर, लाइक ये पढूँ, वो पढूँ, क्या पढूँ? तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुआ था। फिर मैंने डिसाइड करके एक पाथ फॉलो किया। लाइक वही पाथ मैं आपको आज बताऊँगा ये वीडियो में। तो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ साक्षांत एंड आई एम द सेकंड प्रोफेशनल बीएमएस स्टूडेंट। सो आज हम देखेंगे लास्ट 30 डेज़ स्ट्रैटेजी जो मैंने खुद फॉलो किया है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। सो हियर वी गो विद द स्ट्रैटेजी लाइक बीएमएस फर्स्ट ईयर स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अंडरस्टैंडिंग द बीएमएस फर्स्ट ईयर सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। तो मैंने मेरे टाइम पे काफ़ी बड़ी भूल की थी कि लाइक मैं सिलेबस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था। हमारे पास पाँचों ही सिलेबस के पीडीएफ्स अवेलेबल है सिलेबस के। लाइक अगर मैं आपको सीरियसली बताऊँ तो आपने ये डायलॉग तो सुना होगा, एग्ज़ाम के लिए स्टडी करने से पहले एग्ज़ाम की स्टडी करनी चाहिए। तो बेसिकली हमको सिलेबस को एकदम ब्रीफली देखना है। लाइक उसके अंदर हमें ब्लूप्रिंट दी गई, हमारे सिलेबस के अंदर हमको सब पॉइंट्स बताए गए हैं। लाइक व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, किसके अंदर से हमें एलएक्यू आने वाला है, कहाँ से हमें एसएक्यू आने वाला है और कहाँ से एमसीक्यू आने वाले हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को काफ़ी ब्रीफली देखना है। लाइक थॉरोली रिव्यू द फर्स्ट ईयर सिलेबस टू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ ईच सब्जेक्ट। लाइक कौन से सब्जेक्ट के अंदर कहाँ से एलक्यू आने वाला है, कहाँ से एसक्यू आने वाला है और कहाँ से एमसीक्यू आने वाला है, ये सब हमें एग्ज़ाम सिलेबस में दिया हुआ है। एग्ज़ाम सिलेबस के बाद हम देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न को रिव्यू करते हुए हमें लास्ट 2 ईयर्स के लाइक नए सिलेबस के अकॉर्डिंग लास्ट 2 ईयर से एग्ज़ाम हो रहे हैं। वो एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर काफ़ी अच्छे से देखना है। लाइक व्हाट आर टाइप ऑफ क्वेश्चन, कौन से टाइप के क्वेश्चन यूनिवर्सिटीज़ पूछती है। तो उसके अंदर उसके बाद में हम फेज़ फर्स्ट आते हैं, लाइक 30 डेज़ के अंदर हमें क्या करना है। सो मैं फेज़ 1 इसके लिए बता रहा हूँ कि आपने कुछ ना कुछ तो स्टडी किया होगा, लाइक यू हैव बेसिक नॉलेज, लाइक तो बेसिक्स क्लियर है आपके। तो फेज़ 1 में हम इंटेंस रिवीजन करने वाले हैं। लाइक dividing each topic into the subtopics, then dividing that subtopic into easy, medium or hard category. Like we have to divide our syllabus topics into subtopics. एग्जाम के सिलेबस में दिए हुए हैं कौन से टॉपिक सिलेबस के अंदर सब टॉपिक्स है, तो हम वो सब टॉपिक्स के डिवाइड करेंगे 3 कैटेगरीज के अंदर। लाइक सबसे पहले इजी, देन मीडियम एंड देन हार्ड। तो हमें हार्ड जो टॉपिक्स है उनको मास्टर करना है। लाइक हमें अभी फोकस करना है कि जो टॉपिक हमें नहीं आते, जिसके अंदर या फिर हम कमज़ोर हैं। ईज़ी टॉपिक्स और मीडियम टॉपिक्स आपको एग्ज़ाम के पहले थोड़ा-सा टाइम मिल सकता है, लाइक उसके अंदर आप रिवाइज़ कर लो। देन हमारा फेज़ 2 आता है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लाइक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। लाइक हम आयुर्वेदा ज़्यादा पढ़ते हैं, तो मॉडर्न पर उतना ध्यान नहीं रहता, लेकिन एनाटॉमी के अंदर आपको मॉडर्न आना कंपल्सरी है और फिजियोलॉजी में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जो कि मॉडर्न एस्पेक्ट से रहते हैं। देन पदार्थ विज्ञान भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लाइक इसके अंदर कन्फ्यूजन आता है सेकंड पेपर के अंदर, संहिता अध्ययन एंड संस्कृत। तो ईच सब्जेक्ट को हम डिवाइड करेंगे और टैकल करेंगे थ्रू द डिफरेंट वेज़। लाइक हमारे पास 5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट को डिफरेंट वेज़ से टैकल करना है। तो वो टैकलिंग मेथड इज़ लाइक कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर हमारा जो आयुर्वेद पार्ट है उसके अंदर श्लोक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो श्लोक्स पर सीधा क्वेश्चन आता है, यानी कि अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको श्लोक आना कंपल्सरी है। श्लोक के बिना मार्क्स नहीं आते या फिर काफ़ी कम आते हैं। तो हम जो देखेंगे हमारे अंदर एनाटॉमी के अंदर बोन्स है, सो बोन्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आता है। एनाटॉमी की डिटेल वीडियो लाइक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन ऑफ एनाटॉमी, तो उसकी वीडियो हमने बनाई है, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन सेक्शन में मिल जाएंगी। फिर फिजियोलॉजी के टॉपिक्स, लाइक सोचो अगर अगर हम देखें तो उसके अंदर काफ़ी टॉपिक्स है। लाइक डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, पूरी की पूरी सेमिलिंगम बुक है जिसको हम पढ़ सकते हैं। लेकिन सो इस लास्ट 30 डेज़ के अंदर फिजियोलॉजी के लिए मैं आपको एक रिवीजन नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो आप वो नोट्स फॉलो कर सकते हैं। लाइक 30 डेज़ के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। देन पदार्थ विज्ञान का एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, लाइक अपकमिंग 2 डेज़ में पदार्थ विज्ञान के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक वीडियो आएगा। देन संहिता अध्ययन, तो चरक और अष्टांग हृदय, तो चरक और अष्टांग हृदय में से आपको अष्टांग के 15 अध्याय है और चरक के 12 है। तो इनमें से भी कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनकी भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ। तो इन टॉपिक्स को अगर हमने मास्टर किया तो लाइक क्वेश्चन उसमें से ही आने वाला है। देन वी हैव संस्कृत, तो संस्कृत के लिए कंप्लीट डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है।
तो हमें क्रिएट करना है एक रियलिस्टिक शेड्यूल, जिसके अंदर हम अलोकेट करें सफिशिएंट टाइम, जिसके अंदर हम इस सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस दे सके। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसकी, लाइक इसको रियलिस्टिक डेली शेड्यूल बनाना है, ना कि एक इमेजिनरी लाइक मैं इतने बजे ये करूंगा। लाइक कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर बॉडी योर सेल्फ, लाइक आपको क्या टाइम पे पढ़ना इजी जाता है, क्या टाइम पे पढ़ना हार्ड जाता है, तो उस हिसाब से आप अपना शेड्यूल बनाइए। फिर प्लान वीकली शेड्यूल। देखिए एक वीकली शेड्यूल का क्या यूज़ होता है, लास्ट हमारे पास में अभी लास्ट 4 वीक्स है, तो 4 वीक्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि डिवाइड कर सकते हैं, ये वीक में मुझे इतना पार्ट कवर करना है, ये में मुझे इतना पार्ट कवर करना है। हमारे हाथ में पेपर नहीं रहता, हमारा भी क्रिया शारीर 2 का पेपर काफ़ी ऑड आया था, लाइक सिलेबस का उसके अंदर कुछ पार्ट नहीं था, तो उसको कवर अप करने के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट को परफेक्टली रिव्यू करना है कि लाइक आपका वो सब्जेक्ट में का कौन सा टॉपिक हुआ है, कौन सा टॉपिक आपका बाकी है, तो उस हिसाब से आप फ्लेक्सिबल रह सकते हैं या फिर अडेप्टेबल रह सकते हैं कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम के अंदर तो आप उसे टैकल कर पाओ। देन वी हैव टेक्निक्स, लाइक को ना कोई चीज़ काफ़ी डिफिकल्ट लग रही है तो उसके लिए आप निमोनिक्स बना सकते हो, लाइक तो मैंने भी मेरे एग्जाम के टाइम के निमोनिक्स बनाए थे, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुए मेरे एंड रिवीजन तक। देन फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं, लाइक मैंने क्या किया था, एक ब्लैंक पेज लिया था स्पाइरल बुक का, और उसके अंदर मैं एक चैप्टर समराइज करके लिखता था, लाइक उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट श्लोक्स क्या है, जो पॉइंट्स मैं भूल रहा हूँ वो जो भी रिपीटेटिव और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं एक पेज के ऊपर लिखता था। सो उसका एक इमेज मैं यहाँ पर आपको एक अटैच कर देता हूँ, तो उस हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपको लास्ट रिवीजन यानी पेपर के पहले रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और एक्टिव रिकॉल्स, लाइक आपके अगर कोई फ्रेंड्स है तो उनके साथ में आप रिकॉल कीजिए कोई कंसेप्ट या फिर कोई टर्म्स, या जो आपको याद नहीं आ रहा, कंटिन्यू रिकॉलिकेशन की वजह से हमारा क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज़ फिट जाएंगी। Then we have like the most important topic of the strategy is like solving previous year questions। अभी आपका पढ़ने का टाइम ऑलमोस्ट खत्म होते आ रहा है, अभी आपको रिवीजन करनी है, तो रिवीजन के लिए मॉक टेस्ट सॉल्व करिए। कुछ पेपर्स है जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक देता हूँ, आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स है, प्रीवियस ईयर पेपर्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके अंदर हमको समझ में आता है लाइक कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन द यूनिवर्सिटी इज आस्किंग, लाइक यूनिवर्सिटी को हमसे क्या लेना चाहती है, लाइक कौन से टाइप के हमसे आंसर्स लेना चाहती है या फिर क्वेश्चंस आते हैं, तो उसकी हमें अगर बेसिक नॉलेज हो कि लाइक व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन यूनिवर्सिटी पूछती है, तो हम उसको पहले से ही प्रिपेयर कर सकते हैं। लाइक टाइम मैनेजमेंट कीजिए, लाइक परफेक्टली बैठिए 3 घंटे तक एग्जाम देने के लिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके पेपर खत्म करें। देन वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कीजिए कि लाइक हमारा ये टॉपिक कमजोर है तो हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना है। देन वी हैव लाइक एग्जाम डे स्ट्रैटेजीज, तो अप्रोच टाइम अलोकेशन एंड प्रेजेंटेशन। सो अप्रोच कैसे करना है, तो काफ़ी हमारा एग्जाम जब हमें क्वेश्चन पेपर आता है तो हम काफ़ी नर्वस हो जाते हैं, तो हमें काम रहना है, लाइक काम एंड फोकस। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन देखिए कि इसमें से कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं। मोस्टली अगर आपने अच्छी पढ़ाई की होंगी तो आपको सारे क्वेश्चन इजीली आ जाएंगे। तो क्या करना है कि फोकस रहना है, लाइक एग्जाम पेपर देखिए आपको ऐसे क्यों ज़्यादा आ रहे हैं या ले क्यों ज़्यादा आ रहे हैं, तो जो पार्ट आपको ज़्यादा आता होगा वो आप पहले अटेम्प्ट कीजिए। मेरे टाइम पे मैं एलएक्यू पहले अटेम्प्ट करता था। सो टाइम डिवाइड कीजिए कि मुझे एलएक्यू इतने टाइम में डिवाइड करना है। तो आप अगर देखें तो हमारे एग्जाम में हमको एक एलएक्यू लिखने के लिए 10 to 15 मिनट्स लगने चाहिए, जो कि मैक्स टू मैक्स होते हैं 4 एलएक्यू के लिए 1 घंटा 10 to 15 मिनट्स। देन एसएक्यू के लिए अगर हम आए तो उसके लिए 5 to 7 मिनट्स है। 8 SAQs 5 to 7 मिनट्स। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी, लाइक डिवाइडिंग ईच क्वेश्चन फॉर अ टाइम। सो क्या होता है एग्जाम के अंदर कि एक एक क्वेश्चन आया जो आपका इजीली पहले से ही प्रिपेयर है, तो वो क्वेश्चन आप इतना अच्छा लिखने को ट्राई करते कि उसके अंदर ही आप 20 मिनट इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन अगर वो ऐसी गलती आप करोगे तो आपको पेपर के अंदर शॉर्ट टाइम का इशू आएगा। देन टाइम अलोकेशन के बाद हम आएंगे प्रेजेंटेशन। तो क्लियर हैंडराइटिंग रखिए, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो थोड़ा थोड़ा स्पेस देकर लिखिए, मतलब लाइक नॉट कि आप ऐसे लिख रहे हो और कंप्लीटली लिखते जाओ, थोड़े से पॉइंट्स वाइज लिखिए, जिससे एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो और आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगे। देन लास्ट मिनट टिप्स जो कि मेरे तरफ से है, तो फर्स्ट इज रिवाइव नोट्स। मैंने जैसे आपको बताया कि स्पाइरल बुक पे मैंने नोट्स बनाए थे, अगर वो नोट्स आप डेली रिवाइज करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वही चीज़ रिपीट होते होते वो फिट हो जाएगी। सो रिव्यू नोट्स, पानी नहीं पीते या फिर स्लिप कंप्लीट नहीं करते, कंप्लीट सब चीज़ें करनी चाहिए लेकिन पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। स्टे पॉजिटिव, मेंटेन करो पॉजिटिव एटीट्यूड, जितना आप निगेटिविटी सोचेंगे यूनिवर्स आपको उसी तरह ले जाएगा। लिव इन 777 एंजल नंबर, मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड, बिलीव इन योर सेल्फ, लाइक यू कैन डू इट। डोंट थिंक टू मच व्हाट इफ, लाइक मत सोचिए कि क्या होगा, अगर ये हुआ तो क्या होगा, ये हुआ तो वो होगा, लाइक मैं फेल हो गया एग्जाम के अंदर, मुझे भी काफ़ी डाउट्स आते थे। मैं समझ सकता हूँ कि आपको भी डाउट आते होंगे कि लाइक आपको भी डाउट आते होंगे कि लाइक
अगर मैं फेल हो गया तो क्या, लेकिन एफर्ट्स इन योर हैंड। अभी भी 1 महीना बाकी है कि आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है, आप कहाँ से आप कहाँ तक पहुँच जाओगे। लेकिन कंप्लीटली ट्रस्ट योरसेल्फ एंड बिलीव इन योरसेल्फ लाइक यू कैन डू इट। तो ये सब स्टेप समझकर अगर आपने बिलीव करके, खुद पर बिलीव करके अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो की तो आई गारंटी हूँ कि आप एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर करोगे। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। मैं मेरी तरफ से जितनी आपको हेल्प हो सके उतनी करने के लिए ऑलरेडी तैयार हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर रीच आउट कर सकते हैं अगर आपको आपको कुछ पर्सनल डाउट्स है या फिर पर्सनल इश्यूज़ है कि एग्ज़ाम में ये मतलब एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ है या फिर स्टडी रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर रीच आउट कर सकते हो। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट।